दोस्तों, अगर आप अभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो और आपका सपना है कि आप आगे जाके सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का है, लेकिन आपको नहीं पता सीए बनने के लिए क्या प्रोसेस है और सीए बनने के लिए किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए और कौन से एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सीए बनने की पूरी जानकारी देने वाला हूं कि सीए क्या होता है, कैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, सीए बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सीए को कितनी सैलरी मिलती है। यदि आप सीए के बारे में सारी जानकारी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सीए होता कौन है। दोस्तों, सीए का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जिसमें आपको हिसाब किताब के बारे में सिखाया जाता है। सीए का काम लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देना, बिजनेस अकाउंटेंट, टैक्स इत्यादि के बारे में पढ़ाया जाता है, जिससे आप बैंकिंग, टैक्स या फिर अकाउंटेंट की जॉब आसानी से कर सकते हो। सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको आसानी से बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल सकती है। एक प्रोफेशनल सीए बनने के लिए आपको कई सारे एग्जाम पास करने होते, तभी आप एक अच्छे व सुदृढ़ सीए बन पाएंगे। दोस्तों, सीए कैसे बने ये जानने से सबसे पहले हम कुछ सवालों के जवाब जान लेते हैं जो आपके मन में अवश्य होंगे। क्या 12th आर्ट्स के स्टूडेंट सीए कर सकते हैं? ये एक बहुत कॉमन सवाल है जो हर आर्ट्स की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के मन में होता है। अगर उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करनी है तो इसका जवाब है हाँ, आप आर्ट्स के साथ भी सीए के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो और सीए बन सकते हो। क्या कोई भी स्ट्रीम के विद्यार्थी सीए का एग्जाम दे सकते हैं? जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम आप कोई सी भी स्ट्रीम से दे सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के या फिर साइंस के। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको सीए बनना है तो आप 10th पास करने के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट ही लें। आपको सीए बनने में काफी ज्यादा लाभ होगा। अगर आप आर्ट्स या साइंस के बाद सीए का एग्जाम देने की सोचते हैं तो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए कोचिंग लेना होगा, काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको ज्यादातर कॉमर्स सब्जेक्ट की पढ़ाई से एंट्रेंस कराया जाता है। अब सीए बनने की एज लिमिट क्या है? तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी यह प्रश्न है कि सीए बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो हम आपको बता दें कि सीए बनने के लिए कोई निश्चित आयु सीमा नहीं होती है। अगर आपकी उम्र 21 वर्ष से ऊपर है और आपने 12वीं पास कर ली है तो आप सीए बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों, सीए कितने साल का कोर्स होता है? तो दोस्तों, अगर आप 12th के बाद सीए का कोर्स करते हैं तो आपको 4 से 5 वर्ष का समय लग सकता है। लेकिन अगर आप इस कोर्स को अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद करते हो तो आपको इसमें 3 वर्ष का समय लग सकता है। अब सीए कोर्स की फीस कितनी होती है? अगर बात की जाए सीए करने में कितना खर्च आता है तो आपको बता दें कि सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स की फीस लगभग 50,000 के इर्द गिर्द होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि सीए बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता यानी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप 10th पास करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम आपको 12वीं के बाद ही देना होगा। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की भी स्ट्रीम के विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकते हैं। सीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको किसी भी तरह की परसेंटेज की जरूरत नहीं है, बस आप 12वीं पास होने चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप सीए कैसे बन सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1, फाउंडेशन कोर्स एग्जाम के लिए रजिस्टर करें। जी हां, अगर आप अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं और आप आगे जाके एक सीए बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको 10वीं क्लास पास करना होगा। जैसे ही आप 10वीं क्लास पास कर लें, इसके बाद आपको सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए अप्लाई करना होगा। पहले इस कोर्स का नाम सीपीटी था, लेकिन अब इसे बदलकर सीए फाउंडेशन कोर्स कर दिया गया है। तो आपको इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करना होगा, तभी आप 12वीं के बाद सीए का पहला एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे।
दोस्तों सीए फाउंडेशन कोर्स एक तरह का एंट्री लेवल टेस्ट होता है जो हर साल मई या फिर नवंबर में होता है। तो इस महीने में एग्जाम देने के लिए आपको 30 जून या फिर 31 दिसंबर से पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। इस एग्जाम में रजिस्टर करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ICAI यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पर जाएं। अगर आप 10th पास करने के बाद इसके लिए रजिस्टर करते हैं तो इससे आपको फायदा होगा, आपको स्टडी मटेरियल पहले से ही मिल जाएगा जिससे आप एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं और इसे क्लियर कर सकते हैं। वरना आप चाहो तो 12वीं के बाद भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब स्टेप नंबर 2, दोस्तों फाउंडेशन कोर्स टेस्ट क्लियर करें। जी हाँ, जैसे ही आप 12th पास हो जाएंगे इसके बाद आप CA फाउंडेशन कोर्स टेस्ट दें। तो इस एंट्रेंस एग्जाम में आपसे अकाउंटिंग, मर्केंटाइल लॉज, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जनरल इंग्लिश इत्यादि के ऊपर प्रश्न किए जाएंगे। अब स्टेप नंबर 3, अब इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्टर करें और इसे क्लियर करें। दोस्तों इंटरमीडिएट कोर्स जिसे हम IPCC भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स है, जो कि आप CA फाउंडेशन कोर्स एग्जाम क्लियर करने के बाद कर सकते हैं। ये CA बनने का दूसरा चरण है। इसके अलावा एक डायरेक्ट एंट्री रूट भी है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप CA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, 55% के साथ या फिर दूसरे सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है 60% मार्क्स के साथ, तो आप सीधा सेकंड स्टेप यानी कि इंटरमीडिएट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको फाउंडेशन कोर्स के लिए अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। आप दोस्तों CA आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करें। जैसे ही इंटरमीडिएट कोर्स की पढ़ाई पूरी कर लें, सारे एग्जाम क्लियर कर लें, इन सभी के बाद आपको 3 वर्ष की CA की ट्रेनिंग लेनी होती है, जिसके बाद ही आप CA बनने के लिए फाइनल एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल एग्जाम के लिए अप्लाई करने से पहले आपको AICITSS यानी कि एडवांस्ड इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स को पूरा करना होगा। स्टेप नंबर 5, अब CA फाइनल कोर्स क्लियर करें। दोस्तों जैसे ही आप IPCC क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको 3 वर्ष की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम आर्टिकलशिप भी कहते हैं। तो ध्यान रहे, जैसे ही आप 3 साल पूरे होने के 6 महीने पहले ही CA के फाइनल एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें आपको बहुत एडवांस लेवल पर एग्जाम क्लियर करना होता है। इस एग्जाम को भी 2 ग्रुप में बांटा जाता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ये एग्जाम काफी मुश्किल होता है क्योंकि ये फाइनल एग्जाम है। इसके बाद आप CA बन जाएंगे। तो जैसे ही आप फाइनल ईयर में हैं, ये सारे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, अब आपको ICAI कंपनी में अपने आप को रजिस्टर करना होगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह, तभी आप एक CA कहलाएंगे। इसके बाद आप किसी भी कंपनी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह आसानी से जॉब कर सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं CA की सैलरी के बारे में, कि अगर आप CA बन जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। जैसा कि हम वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि CA का काम फाइनेंशियल एडवाइस, बिजनेस अकाउंटिंग, बैंक ऑडिट, टैक्स प्लानिंग से जुड़ा होता है। ऐसे में अगर बात किसी CA की सैलरी की जाए तो यह पूरी तरह उनके काम और अनुभव पर निर्भर करता है। अगर आप फ्रेशर CA हैं तो आपको मंथली 70,000 के आसपास तक की सैलरी मिल सकती है, लेकिन समय बीतने के साथ आपको इस क्षेत्र में अनुभव होता जाता है और आपकी सैलरी मंथली 3 लाख तक भी जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप CA कैसे बन सकते हो, CA बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। ऐसी ही और भी एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए अंकु एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।